हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। हमारा ये वोकेबलरी बूस्टर का जो थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वोकेबलरी बूस्टर नाम से दो वीडियो ऑलरेडी जो है अपने अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इससे पहले साइड यानी हत्या वाले वर्ड याद कर लिए हैं और उसके बाद में हमने क्रेसी या आर्की यानी शासन वाले शब्द जो है वो याद कर लिए। यानी दो वीडियो हमारे वर्ड मीनिंग के ऑलरेडी हो चुके हैं। आज अपना ये थर्ड वीडियो है। देखिए, हम लोग रूट वर्ड्स यानी किसी एक वर्ड को लेकर वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं और इससे क्या होता है कि एक तो हमारी वर्ड के बारे में नॉलेज बढ़ जाती है, प्लस उसको याद करना भी आसान रहता है। इसी तरीके से हम सारी वर्ड मीनिंग जो है कवर करेंगे। तो हमारा ये वर्ड मीनिंग का या वोकेबलरी का कह सकते हो आप थर्ड वीडियो है जिसमें हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। और अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है वो चल रहा है किसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम ऑलरेडी क्लासेस में एक तो साइड के वर्ड्स लर्न कर चुके हैं, इसके अलावा हम क्रेसी के वर्ड लर्न कर चुके हैं। अब इसके आगे हमारा ये थर्ड वीडियो है। चलिए, आज हम बात करेंगे एक नए रूट वर्ड को लेकर। शायद आपने सुना हो जिसका नाम या आप कह सकते हो जिन सभी वर्ड्स के एंड में क्या जुड़ा रहता है? फोबिया। फोबिया वर्ड किस लिए आता है पहले तो ये जानना जरूरी है। फोबिया होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा डर। आप कह सकते हो एक्सट्रीम फियर, मतलब आप ये कह सकते हैं एक तरीके की ये बीमारी भी हो सकती है। मतलब एक तो नॉर्मल डर तो ठीक है, पर फोबिया मतलब एक्सट्रीम फियरनेस यानी किसी चीज से बहुत ज्यादा डर। तो फोबिया का जो एक इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है एक्सट्रीम, या आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग फियर, फियर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का हो सकता है। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया इंग्लिश में। आप हिंदी में कह सकते हैं किसी ना किसी चीज का डर। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी चीज का हो सकता है वो डर। ठीक है, और ये अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करने के लिए भी आप फोबिया का यूज कर सकते हो। मतलब डर इस तरह का कि वो बीमारी का रूप ले ले, बहुत ज्यादा डर होना, उसे हम क्या कहते हैं? फोबिया। ठीक है, तो फोबिया कई तरह के हैं। इससे क्या है कि कई तरह के वर्ड भी बनते हैं। तो हम क्या है कि फोबिया वर्ड हमारे काम के जो हैं, अगर आप साइंस की बात करते हैं तो हो सकता है हजारों तरह के फोबियाज हों, पर हमें कोई उस फील्ड में नहीं जाना है। अपना काम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करना। तो अभी तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फोबिया से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं हम मोस्टली उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका जो मेमोरी है वो लिमिटेड चीजों को लेकर चले, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर हमेशा के लिए याद नहीं रहती है। तो फोबिया का मतलब होता है किसी चीज से एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग फियर, किसी चीज से बहुत ज्यादा डर, नॉर्मल डर नहीं, इतना ज्यादा डर कि वो बीमारी का रूप ले ले। ठीक है, तो ये वर्ड हम जो है आज याद करेंगे। देखिए, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आप ले लेते हैं बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, देखिए इससे कई तरह के शब्द बनते हैं। आप देखो, फोबिया का तो मैं बता ही चुका हूं कि फोबिया का मतलब क्या हुआ? डर। और एक वर्ड इसमें क्या लिखा हुआ? बिब्लियो। तो इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे एक आप देखेंगे बिब्लियोग्राफी, ये तो खैर आगे चलेंगे अपने, तो ये भी इसी से बना हुआ है, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोमेनिया। ठीक है, तो ये जो है किस लिए आता है? एक और शब्द भी बनता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, तो बिब्लियोफाइल का मतलब तो होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। तो ये बिब्लियो शब्द किसके लिए? ग्राफी का मतलब स्टडी या लिस्ट। तो ध्यान रखें, ये बिब्लियो वर्ड जो आता है ये आता है बुक्स, किताबों के लिए। तो अब देखो, फोबिया मतलब बहुत ज्यादा डर, और बिब्लियो से क्या मतलब हुआ? किसका बहुत ज्यादा डर? एक्सट्रीम फियर ऑफ बुक्स, किताबों का बहुत ज्यादा डर। यानी आप में से भी बहुत सारे हो सकते हैं साथी ऐसे जिनको बुक्स देखते ही बुखार सा आ जाता है, एकदम कपकपी छूटने लगती है, भय हो जाता है, एकदम जीने से डर लगता है। बिल्कुल वैसा ही डर जो है वो बिब्लियोफोबिया होता है।
तो बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है? बुक्स को। बिब्लियोग्राफी बुक्स का अध्ययन या बुक्स की लिस्ट, और बिब्लियोफाइल, फाइल यानी लव्स, तो जो व्यक्ति बुक्स को पढ़ना बहुत पसंद करता है उसके लिए बिब्लियोफाइल आ जाता है। खैर, तो हमारा अभी ये आगे की लिस्ट कंप्लीट कवर करेंगे, लेकिन ये आगे के वीडियोस के लिए इन दोनों वर्ड्स को छोड़ देते हैं। अभी हमारा वर्ड क्या है? बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया किससे डर? बुक्स से, किताबों से बहुत ज्यादा अगर डर लगता है तो उसे हम बिब्लियोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, देखिए बाथोफोबिया। अब देखिए बाथोफोबिया में आपको फोबिया का तो पता ही है, फोबिया का मतलब क्या हो जाता है? डर। अब बाथ शब्द के लिए आपके मन में क्या आ रहा होगा? नहाने से डर। नहीं भैया, ऐसा डर आपको ही हो सकता है और आम लोगों को ऐसा कोई डर नहीं है। वैसे होता भी होगा खैर, लेकिन इस बात का उस बात से कोई लेना, उस नहाने से लेना देना नहीं है। बाथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से डर। कहीं कुएं के नजदीक और गहराई में दिख जाए तो दिमाग घूम जाता है, एकदम भय लगता है, जाने से ही डरते हैं, कतराते हैं नजदीक जाने से। वो क्या कहलाता है? बाथोफोबिया। तो बाथोफोबिया का मतलब क्या हो गया? डेप्थ, गहराई से डर। तो हमारे दो वर्ड हुए हैं। बिब्लियोफोबिया किससे डर? बुक्स, किताबों से डर। बाथोफोबिया क्या हो गया? गहराई से डर। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आगे है एरोफोबिया। फोबिया का मतलब तो हो गया डर। अब बात करते हैं एयर। देखिए आपने देखा होगा कोई ट्रेवल करता है, यात्रा करता है तो बाई रोड, तो बाई एयर, वैसा ही एयर से एरोफोबिया। अब एयर से जाने से डर लगता है तो आप ये समझ लें कि फ्लाइंग से डर, उड़ने से डर। यूजुअली हमारे लिए ये फ्लाइट में बैठने से डर। जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को फ्लाइट में बैठना है तो उसको पहले से ही बहुत ज्यादा भय लगता है, वो बैठता ही नहीं है, एकदम वैसा। तो उड़ने से डर, एरोफोबिया क्या कहलाता है? एरोफोबिया का मतलब क्या हो गया? उड़ने से। अगर आपको लगता है कि एयर तो हवा जैसा लगता है, तो हवा से जो डर होता है उसको क्या कहते हैं? एनिमोफोबिया। हालांकि ये काम का नहीं है, इसलिए फिर इसको मैं थोड़ा सा साइड में ही लिख देता हूं, आपके बहुत ज्यादा काम का नहीं, एक जनरल जानकारी के लिए। सिर्फ अगर बात करें वाइंड हवा, नॉर्मल हवा से डर अगर है तो उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। हाँ, ये नहीं हो तब जरूर कह सकते हैं एरोफोबिया। तो ये हो गया फ्लाइंग से डर, एरोफोबिया। ठीक है, आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, हाइड्रोफोबिया। देखिए ध्यान रखें कि ये जो लाइन है ये इन सभी में जुड़ेगी। एक्सट्रीम फियर ऑफ बुक्स, एक्सट्रीम फियर ऑफ डेप्थ, स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ लाइन, ये तो सभी में जुड़ेगा। इसलिए मैं बार बार वो सारी लाइन सभी में नहीं लिख रहा, अपने को याद करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो इसलिए तो ये हो गया बिब्लियोफोबिया, किताबों से डर, बाथोफोबिया, गहराई से डर, एरोफोबिया, उड़ने से मतलब फ्लाइट में बैठने से वैसा डर। अगर सिर्फ हवा की बात करेगा तो एनिमोफोबिया। आगे बात करते हैं हाइड्रोफोबिया। देखिए हाइड्रो, हाइड्रो H2O, पानी। तो हाइड्रोफोबिया किससे डर हो गया? पानी से डर, फियर ऑफ वाटर। एक तरीके से आपने ये ऐसा सोच सकते हो, एक बीमारी होती है आपको जानते हो कुत्ता काटने से, रेबीज की, उस व्यक्ति की ये समस्या रहती है, पानी देखने से ही बहुत ज्यादा मतलब पागल हो जाता है, वो पानी दिखते ही एकदम पागल, उसको पानी तक नहीं पिलाते हैं फिर। तो हाइड्रोफोबिया पानी का डर, या फिर जिनको रेबीज हो जाता कुत्ता काटने से उनके लिए तो ये हाइड्रोफोबिया होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, पायरोफोबिया। अब इसमें भी देखिए पायर एक वर्ड है, ये पायर एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? पायर, पायर यानी चिता, जिस पर जैसे व्यक्ति के शव को जैसे लास्ट में जब जो है दाह दिया जाता है, आप कह सकते हैं चिता। तो पायर शब्द चिता होता है, तो पायर से ही बना पायर। कभी कभी एक आपने बहुत समय में एक मूवी चली होगी, क्या है? फायर है में, फायर है मतलब पायर, पायर से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या कहते हैं? पायरोफोबिया, पायर चिता, चिता किसकी, चिता का मतलब किससे संबंधित हो गया? फायर। तो ये हो गया पायरोफोबिया, किससे डर? फायर, आग से डर। ये चिता शब्द होता है पायर का, ये आप लिखना चाहें तो साइड में जो है अच्छे नोट्स के हिसाब से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आग से डर क्या कहलाएगा? पायरोफोबिया। फायर, पायर ऐसे याद रख सकते हो आप इसको।
बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। देखिए, एक इनको जो भी आपको नोट करना हो, आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है आप एक साथ लिखते रहें। कोई और भी चीज आपको लगे लिखने की तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके साइड में अपनी नोटबुक में जो है लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिएगा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया ये एरो है, ये एक्रो AEAC, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है, या हाई प्लेसेस, ऊंचाई से डर। मान लीजिए किसी को दूसरी तीसरी मंजिल पर ही चढ़ाकर नीचे देखे तो उसको लगता है ये तो गए काम से, वहीं उसका दिमाग घूम जाता है, उसको क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। फिर वो ऊपर छत पे चढ़ तो जाता है पर नीचे देखने से कतराता, उसका सर घूमने लगता है, बहुत ज्यादा डर उसको कहते हैं। तो ऊंचाई से डर, हाइट से जो डर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्रोफोबिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया नेक्रोसिस से बनता है, एक शब्द होता है नेक्रोसिस। ये क्या होता है, हमारे शरीर में टिश्यूज वगैरह जब बिल्कुल मर जाते हैं उसके लिए आता है नेक्रोसिस। तो ये नेक्रोफोबिया उसी से बना हुआ, नेक्रो शब्द आता है डेथ के लिए, मृत्यु के लिए। तो यहां नेक्रोफोबिया किससे डर हो गया, एक तो हो गया डेथ यानी मृत्यु, इसके अलावा एक चीज और है, डेड बॉडीज, मृत शरीर से डर। यानी आपने देखा होगा कई बार कि आपको अगर कोई कह दिया जाए कि आपके बगल में कोई लाश पड़ी हुई है, कोई डेड बॉडी रखी हुई है, तो आप खुद उसकी जैसे ही मर जाते हो डर के मारे। बिल्कुल ठीक वैसा ही डर नेक्रोफोबिया, यानी मृत्यु से डर या फिर मृत शरीर से, डेड मतलब डेथ से और डेड बॉडी से जो डर होता है उसको क्या कहते हैं, नेक्रोफोबिया। ये नेक्रोसिस शब्द बना हुआ टिश्यूज वगैरह की डेथ के, वैसे ये शब्द डेथ के लिए ही आता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 8 नंबर पे चले। एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्लोस्ट्रोफोबिया। ये इंपॉर्टेंट मान सकते हैं एग्जाम्स के हिसाब से। अभी तक सबसे ज्यादा बार अगर कोई फोबिया का वर्ड आया हुआ एग्जाम में तो वो है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोज, क्लोज बंद, क्लोज का मतलब क्या लगता है, बोलने में ऐसा लगता है ना बंद, तो क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, बीइंग इन अ स्मॉल प्लेस, या आप कह सकते हैं फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, यानी बंद जगहों से डर। आप कन्फाइंड की जगह क्लोज्ड स्पेसेस भी लिख सकते हैं, यानी बंद स्थानों से, मतलब कोई जगह बहुत तंग है, उस तंग जगह में बैठते घुटन होने लगती है, उसका जी बढ़ता है, तो वो एक तरीके का मतलब बीमारी का रूप होता है। छोटी जगह पर बैठना, या कोई अगर घर बंद कर दिए चारों तरफ से तब भी उसका मतलब क्या कह सकते हैं कि उसका मतलब उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो कन्फाइंड प्लेसेस कह दीजिए, क्लोज्ड स्पेसेस कह दीजिए, या छोटी जगह पर, पतली गलियों में या बंद स्थानों पर जो है होने का डर, वो कहलाता है क्लोस्ट्रोफोबिया। एक जस्ट इसका अपोजिट है, उसको इसके साथ ही लिखवा देता हूं। इससे जस्ट अपोजिट जो होता है खुले स्थानों से डर, वो होता है अगोराफोबिया। इसका जस्ट अपोजिट है अगोराफोबिया। अगोरा शब्द जो है वैसे ग्रीक भाषा का है, जिसका मतलब ग्रीस में ये अगोरा शब्द लेते थे किसी खुले स्थान के लिए जहां पर जो लोगों के लिए मंडी के लिए, मार्केट के लिए यूज होता था पुराने टाइम में। तो उस ग्रीस देश के ग्रीक वर्ड से बना हुआ अगोराफोबिया, यानी इसका मीनिंग हो गया फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, खुले स्थानों से डर। एक इसका मीनिंग और भी ले सकते हैं, क्राउडेड प्लेसेस, ऐसी कोई जगह जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो तो उस जगह से डर को भी हम लोग अगोराफोबिया कहते हैं। खुले स्थानों से या भीड़ भाड़ वाली जगहों से डर को क्या कहते हैं, अगोराफोबिया। तो ये अभी तक हमारे हुए 9 वर्ड, 5-6 वर्ड और है, उनको भी देख लेते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके, मैं साइड में हो लेता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पूरे लिख लें, फिर मेरे साथ लास्ट में एक बार इनको अच्छे से जो है दोहरा देवें, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। ये साइड वाला मैं इरेज कर देता हूं ताकि इनको आगे के वर्ड भी समझा देता हूं और आपको जो है यहां पर रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं अगले वर्ड की। नंबर 9 के बाद में हो गया अपना 10। देखिए ये वर्ड डेमोफोबिया, ये पीछे की कुछ क्लासेस में हमारा जो पीछे वीडियो रहा उसमें एक वर्ड आया था डेमोक्रेसी, और मैंने डेमोक्रेसी में बताया था आपको, क्रेसी मतलब शासन और डेमो मतलब लोग, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, लोगों का डर, फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर। अब देखो ये
और ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों वैसे मोस्टली साथ में आपको ऑप्शंस में नहीं मिलते हैं। देखो ये तो था भीड़ का डर और ये लोगों का डर, ज्यादा अंतर नहीं, बस बात ये है अगर आपको सिर्फ पीपल दिया है तो ये बेहतर आंसर होगा और क्राउड दे दिया जाए तो ये अगोराफोबिया। हालांकि इसके लिए भी एक इंग्लिश में एक वर्ड और भी चलता है, आपको मैं बता देता हूं, ओचलोफोबिया। वो भी इसी का, उसका मतलब भी भीड़ से डर ही होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें ये इनको जो है आप नोट करते जाएं। तो डेमोफोबिया जो क्या हो गया, लोगों से डर, डेमोग्राफी लोगों का अध्ययन, डेमोक्रेसी लोगों का शासन, और अगोराफोबिया जो है खुले स्थानों या भीड़ का डर, और ये ओचलोफोबिया भी उसी के लिए आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 11 पर, ज़ेनोफोबिया, XENO फोबिया, ज़ेनोफोबिया। देखिए ज़ेनोफोबिया जो है, ज़ेनो ये एक्स मतलब आप समझ लें स्ट्रेंज पीपल, तो एक तो हो गया स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों, जिसको आप जानते नहीं है, क्रॉस मतलब समझ लो, यहां जो एक्स लिखा हुआ है, यहां जो एक्स लिखा हुआ है इसको आप ये समझ लो आपके लिए वो चीज नई है, मतलब आप जानते नहीं, ऐसा याद कर लो। तो ज़ेनोफोबिया अजनबियों या दूसरे देशों के, मतलब आप ये कह सकते हो फॉरेनर्स यानी विदेशियों का डर, दूसरे देश के लोगों का डर या स्ट्रेंजर से जो डर, जैसे हम कहीं दूसरे अनजान देश के लोगों को देख के डर जाते हैं या फिर अजनबियों से डर जाते हैं, तो वो ज़ेनोफोबिया कहलाता है। तो ज़ेनोफोबिया का मतलब हो गया अजनबियों या विदेशियों से डर। बात करते हैं आगे, देखिए 12वें नंबर पे हम लिख लेते हैं एक और अच्छा सा वर्ड, गेमोफोबिया। अब गेम, वैसे गेम वैसे वाला खेल वाला गेम तो नहीं है, पर ये शब्द इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारा जीवन इस पे टिका रहता है। तो गेमोफोबिया, गेम वर्ड से बहुत सारे शब्द बनते हैं जो आपको मैं थोड़े बता देता हूं, ओलीगेमी, बाईगेमी, मोनोगेमी, ये शब्द गेम 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 गेम, गेम का मतलब समझते हो, खेल नहीं है, यह है मौत का खेल यानी विवाह, शादी। तो विवाह से डर, पॉलीगेमी बहुत सारे विवाह, बाईगेमी दो विवाह, मोनोगेमी एक विवाह। खैर ये विवाह वाले शब्द तो ये जो अलग से एक पूरा वीडियो इन पर ही आएगा। हमारा अभी वर्ड क्या है, गेमोफोबिया, फोबिया यानी डर, किसका, मौत के गेम का, खेल का। तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है भाई किससे डर, कमिटमेंट। एक्चुअली वो हमारा भाई जैसे कोई मान लीजिए विवाह हुआ हो, तो शादी भी तो एक तरह का क्या है, कमिटमेंट। तो कमिटमेंट या विवाह से मतलब एक तरीके से कोई भी कमिटमेंट में नहीं फंसना चाहते हैं, मैरिज से डर लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, गेमोफोबिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भयानक डर है, ये इसका इलाज नहीं मिल पाया किसी को, तो इसलिए इसका तो खैर डॉक्टर मिलना भी बहुत मुश्किल है। आगे बात करते हैं जूफोबिया। जू में क्या होते हैं, एनिमल, सीधा सा हिसाब, तो फियर ऑफ एनिमल्स, कोई बिल्ली को देख के डर जाता, मतलब किसी भी पशु से डर, वो जूफोबिया हो गया। चलिए एक और लिख देते हैं इसी से रिलेटेड, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया किसके लिए था, फियर ऑफ डॉग्स। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे वर्ड कितने हो गए, 40। ठीक है, तो ये सारे वर्ड है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके लिख ले। मैं जो चीजें बोलता रहता हूं, अगर आपको लगता हो कि हमारी कोई काम की चीज है तो आप उसे प्लीज साइड में नोट कर ले। बहुत ज्यादा नोटबुक तो नहीं भरनी है, पर फिर भी हमारे काम की चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए। तो एक बार इनको लास्ट में रिपीट कर लेता हूं, आपको अगर लिखना हो तो मैं वीडियो साइड में हो जाता हूं, वीडियो पॉज करके आप लिख ले। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इधर बिब्लियोफोबिया, किताबों से डर, बुक्स। बाथोफोबिया, नहाने से नहीं, गहराई से डर, डेप्थ। एरोफोबिया, उड़ने से डर, फ्लाइट में बैठने से। ठीक है, आगे क्या है, हाइड्रोफोबिया, H2 हाइड्रो, पानी से डर। पायरो, पायर नहीं फायर है में, आग से डर। एक्रोफोबिया, हाइट से, ऊंचाई से डर। नेक्रोफोबिया, मृत्यु, डेथ या डेड बॉडी से डर। क्लोस्टो, क्लोज, बंद स्थानों से डर। कन्फाइंड प्लेसेस से डर। अगोराफोबिया, खुले स्थानों से, भीड़ भाड़ वाले जगह से डर। डेमो, लोगों से डर। जेनोफोबिया, अनजान लोगों या विदेशियों से डर।
और गेमोफोबिया मौत का खेल, शादी कमिटमेंट से डर, जूफोबिया जू में एनिमल जानवरों से डर, और साइनोफोबिया डॉग्स के लिए आता है। तो ये आप आराम से एक बार इनको रिवाइज कर लें, और आप लोगों को ये जितने भी चीजें हैं आप एक बार नोट करके और मेरा वीडियो आप देख लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, आपको इतना तो याद रह जाएगा कि किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज अपने याद है। रटा हुआ नहीं रखना चाहिए कि एक एक की लाइन रख ली, ऐसा नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई जो सुझाव है आप उनको कमेंट्स करें। थैंक यू।